वेलकम यू ऑल गाइज वंस अगेन। आई एम अर्चना मैनंदन। हर एक वीडियो में मैं आपको मेरा नाम बताती हूँ। रीज़न कि मैं इतनी फेमस नहीं हूँ कि मेरा नाम आप मेरी आवाज़ से पहचान जाइए। हाँ, बस उस रास्ते पर ज़रूर हूँ। ये पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, चैनल पर जो भी वर्क्स किए गए हैं वो आपको पसंद आता है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए यार, क्योंकि आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्रिप्शन से मेरा मोटिवेशन लेवल काफ़ी अपर लेवल पे चला जाता है। बहुत मेहनत लगती है। डेली का करंट अफेयर्स आपके सामने बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार। डेली का करंट अफेयर्स आपके सामने लेके आने के लिए, वीकली मंथली करंट अफेयर्स आपके सामने लेके आने के लिए, या फिर जो भी मैं एग्ज़ाम वाइज आपके जो सिलेबस अपलोड कर रही हूँ उन सब में, तो आप प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर कोई भी कमी नज़र आती है या फिर ऐसा लगता है कि नहीं कुछ और भी टॉपिक्स होने चाहिए जो किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो मैं छोड़ दे रही हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आपका एक कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप A9 एजुकेशन फैमिली के साथ जुड़ के हमें आगे बढ़ने में सपोर्ट कर रहे हो। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर एक वीडियो में हम 50 to 60 मिनिमम 40 क्वेश्चंस तो हम वन लाइनर करते हैं डेली करंट अफेयर्स के, और कुछ क्वेश्चंस जिसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है वो भी करते हैं। साथ ही साथ कुछ दिनों से मैंने ऐड किया है कि जैसे मान लो कि मैं आपको फिनटेक के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो इसी चीज़ से रिलेटेड या इसके आसपास की चीज़ों से रिलेटेड जो न्यूज़ आपके रेगुलर बेसिस पे आपके न्यूज़पेपर में आते रहे हैं, उन सब चीज़ों को भी मैं कवर करती हूँ। अगर कोई ब्रह्मोस मिसाइल पढ़ा रही हूँ तो पिछले 1-2 महीने में जो भी मिसाइल रिलेटेड न्यूज़ है तो वो भी मैं कवर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी दिन जो हुआ रिलीज वही करवाती हूँ, क्योंकि कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और रोज़ का अगर हम 50-60 के अप्रॉक्स डेली का करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो मंथली आप समझ सकते हैं कि हम हर महीने का कितना करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे हैं। और उसमें से 15-20 क्वेश्चंस जो टॉपर लेवल के होते हैं वो प्रीवियस का भी हम उसमें रिविजन कर ही लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। जनवरी 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किस एक विभाग की स्थापना की है? तो ये फिनटेक विभाग की स्थापना की है। किस लिए की है ये आपको ध्यान में रखना है। और इसकी स्थापना आर्थिक क्षेत्र में आने वाली तकनीकी समस्याओं के निवारण के लिए किया गया है। नेक्स्ट है 10 से 16 जनवरी 2022 तक किस राज्य में गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाएगा? काफी इम्पोर्टेंट है ये। तो पश्चिम बंगाल में किया जाएगा और गंगा सागर द्वीप पर इसका आयोजन किया जाता है। देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ, कब से कब तक? तो ये 10 से 16 जनवरी तक स्टार्टअप, निवेशक और बैंक आदि को एक मंच पर लाना इसका उद्देश्य है, और पीयूष गोयल द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट आपको जो देखना है, इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स जो रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं कि समृद्धि पोर्टल क्या है, किससे रिलेटेड है? तो ये दूरसंचार मंत्रालय का है। यूनिकॉर्न के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये तीसरे स्थान पर रहा है। और राष्ट्रीय युवा महोत्सव कभी से कभी मनाया गया है? तो 12 से 16 जनवरी को मनाया जाएगा। फिर पुडुचेरी में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये भी आपको याद रखना है। कौन सा? राष्ट्रीय युवा महोत्सव का। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 46 रैंकिंग है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो रिलेटेड सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पे रिवाइज कर ली हैं। जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के नए संस्करण डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई है? तो ये साइप्रस में की गई है। अब बस यहाँ पे क्वेश्चन देख लिया हमने और साइप्रस इसका आंसर पढ़ लिया, इतना काफी है क्या? बिल्कुल नहीं। अब हमें देखना है कि म्यूकर माइकोसिस क्या है। तो इसे ही ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है। तो ब्लैक फंगस का क्या नाम है? दूसरा नाम म्यूकर माइकोसिस। फिर कैंडिडोसिस क्या है? तो इसे व्हाइट फंगस के नाम से जाना जाता है। किसको? कैंडिडोसिस को। ओमिक्रॉन का नाम तो ये B11529 है। और फिर मंकी ये जो है
मॉस्किवरिक्स जो है ये मलेरिया की पहली वैक्सीन है, और मलेरिया किससे होता है तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स अभी हाल फिलहाल में न्यूज में थे। हाल ही में 2022 मेलबोर्न समर सेट 1 में किसने पुरुष एकल टेनिस खिताब जीता है तो ये मेल कैटेगरी में किसने जीता है, ये जीता है राफेल नडाल ने, और फीमेल कैटेगरी में जीता है जिमोना हालेप ने। अमेरिकन ओपन 2021 के पुरुष वर्ग का खिताब जो है ये डेनियल मेडवेदेव ने जीता है, जो कि रूस के हैं। अमेरिकन ओपन 2021 महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है, एम्मा रादुकानु यूके की हैं। और हाल ही में आयोजित डेविस कप का खिताब जो है ये रूस ने जीता है, और लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स 2021 का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 जनवरी 2022 को इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल्स प्रतियोगिता में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है तो ये ओडिशा गवर्नमेंट रहा है, और यह एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाता है। ये आप जान लीजिए कि कहाँ हुआ है और किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 11 जनवरी 2022 को किस भारतीय नौसेना युद्धपोत पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है तो ये INS विशाखापट्टनम है। ब्रह्मोस को किन दो देशों ने मिलाकर बनाया है तो ये मिलकर बनाया है तो ये भारत और रूस। आपको पता है ना ब्रह्मोस का, आप देख लीजिए, आप स्पेलिंग से देख लीजिए ब्रह्मोस, ठीक है। तो BH से भारत हो गया और R से रशिया हो गया। जिरकोन मिसाइल ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसे रूस द्वारा विकसित किया गया है। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है और INS विराट ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। इसे हाल ही में डिकमीशन कर दिया गया है, ठीक है। हाल में चर्चा में रहा दरवाजा गैस क्रेटर गेटवे टू हेल नर्क का द्वार कहाँ पर स्थित है तो ये तुर्कमेनिस्तान में है। पिछले 50 सालों से इस क्रेटर से मीथेन गैस निकल रहा है और जिस वजह से लगातार वहां पर आग निकल रही है। तुर्कमेनिस्तान की सरकार ने इसे बंद करने का निर्णय लिया है। ये काराकुम रेगिस्तान में है। तो ये कहाँ पे है तो काराकुम रेगिस्तान में है तुर्कमेनिस्तान। अगर आपसे पूछा जाए कि काराकुम रेगिस्तान कहाँ है तो ये कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में है, ठीक है। इस तरीके से रिलेट करके आप याद रखेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। चेन्नई एयरपोर्ट को वर्ष 2021 के लिए ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए कौन सा स्थान दिया गया है तो ये 8th रैंक मिला है। अब इसी में आपको देखना है कि इस लिस्ट में पहले स्थान पर अमेरिका का मियामी एयरपोर्ट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 101वीं है और एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 4थी है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 142 है। और गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट कहाँ है तो ये आसाम में है। और रॉल ऑफ एक्सचेंज पुरस्कार किस एयरपोर्ट को मिला है तो ये कोचिन एयरपोर्ट को मिला है। ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लेंगे। IPL 2022 और 2023 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी तो ये टाटा ग्रुप। इस बार IPL में 2 टीम लखनऊ और अहमदाबाद को शामिल किया गया है। तो IPL 2021 का विजेता कौन है, चेन्नई सुपर किंग्स। IPL के 14वें संस्करण का सबसे महंगा खिलाड़ी क्रिस मॉरिस हैं और सर्वाधिक IPL किस टीम ने जीता है तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। IPL के 14वें संस्करण में ऑरेंज कैप ऋतुराज गायकवाड़ को और IPL के 14वें संस्करण में पर्पल कैप हर्षल पटेल को दिया गया है। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है तो ये राउरकेला उड़ीसा में है। ये मैंने इसलिए दिया है कि आप बिरसा मुंडा सुन के आप झारखंड मत मार दीजिएगा। धानुर यात्रा पर्व, रज पर्व, जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा में मनाए जाते हैं। और विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन है तो ये हिमाचल प्रदेश है। कोणार्क मंदिर कहाँ पर है तो ये उड़ीसा में है। और किस वंश के शासक ने इसे बनवाया था तो गंग वंश के नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनाया गया था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता तमिलनाडु है और दुरंत कप फुटबॉल का विजेता गोवा है। आइस हॉकी चैंपियनशिप वहीं पे
एसटीबीपी ने जीती है। तो ये सारे के सारे न्यूज़ हैं, आपको एक जगह नोट डाउन कर लेना है। अंबुबाची मेला आप सबको पता है, कामाख्या देवी मंदिर असम। फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय तो ये कहाँ है? आप बताइए मुझे, कोलकाता में है या कहाँ है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक तो धृति बैनर्जी। और जलदापारा सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। और ऑपरेशन माई सहेली जो है ये दक्षिण पूर्वी रेलवे द्वारा चलाया जा रहा है। जनधन योजना कब शुरू की गई थी? तो 28 अगस्त 2014 को की गई थी। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। और किस आयोग की सिफारिश पर रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। रिजर्व बैंक का प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता, रिजर्व बैंक का वर्तमान मुख्यालय मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को। तो आज का जो थ्योरी था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारे पास 40-50 क्वेश्चंस मिनिमम वन लाइनर है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो प्लीज़ चैनल पे ये वर्क पसंद आता है जो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और कोई भी कमी नज़र आती है तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताना, सो डैट कि नेक्स्ट वीडियो में वो कमी ना रह जाए। हाँ, थोड़ा बहुत अगर बोलने में कहीं प्रॉब्लम हो जा रहा है तो उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम दो, क्योंकि दिल्ली में ठंड काफ़ी है और बोलते वक्त ऐसा लगता है कि जो बोल रही हूँ वो क्लियर वॉइस नहीं आ रही है, फिर भी मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ। हाल ही में किस देश की सरकार ने 2030 तक सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 कर दिया है, करने की घोषणा की है? तो ये फ्रांस की गवर्नमेंट ने की है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो ये जापान को। और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स का पुरस्कार प्राप्त किया है नाटू नाटू ने। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। RRR मूवी की है। RRR मूवी आप सबको पता होगा, है ना? ये तो मुझे पता है। कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या है? तो ये विकसित युवा विकसित भारत। और अपने करियर के 92 साल में 2023 का पहला टूर खिताब जीतने वाले 90 सेकेंड्स 2023 का पहला टूर खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है? सर्बिया से। ये 92 साल के नहीं है, 92वां पुरस्कार की बात कर रही हूँ मैं। हाल ही में कौन सा सबसे तेज भुगतान ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये पेडअप लॉन्च किया गया है। हाल ही में नासा में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है? तो भाव्या लाल को। और वर्ष 2022 में PM 2.5 की मात्रा के आधार पर सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये तो आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर लेंगे, दिल्ली। प्रतिवर्ष 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, तो इसकी शुरुआत कब हुई? 2007 में। हाँ, 2007 में। मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ, दिल्ली की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ। और ट्रस्ट मी गाइज, यहाँ पे आप ठंड में निकलेंगे तो एक कोहरा अलग ही नज़र आता है, और कभी कभी तो ठंड नहीं होती है फिर भी एक कोहरा नज़र आता है। ये जो कोहरा होता है ना, ये होता है डस्ट का, और इतना हार्मफुल है कि जब हम घर पे रिटर्न आते हैं तो ऐसा लगता है कि बाल पे एक सफ़ेद चादर है, और जो आपकी आई लैशेज है वहाँ पे भी डस्ट जमा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पॉल्यूशन है नोएडा में भी और दिल्ली में भी। फिर जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये चंडीगढ़ में। किसी जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये अपर्णा सेन को। और DRDO ने कहाँ कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है? तो ये ओडिशा में किया है। किस देश के पूर्व और अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का निधन हुआ है? तो ये ग्रीस के। और ECIL के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अनुराग कुमार को। ये टोटल ये मिला के 40 क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, 20 क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये है कौन सा? दिल्ली।
सुदर्शन पटनायक ने कहा दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई है, तो ये ओडिशा में। और किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण? उत्तराखंड। और बिहार में कितना है आप बताइए, 33 या फिर 35? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप कौन सा लॉन्च किया गया है? तो ये पेरअप है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन टॉप पे रहा है? तो ये जापान टॉप पे रहा है। जनवरी 2022 अदानी पावर ने किससे सीईओ नियुक्त किया है? तो ये शेर सिंह ख्यालिया को नियुक्त किया है। भारत ने जनवरी 2022 में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का परीक्षण कहाँ से किया है? तो ये विशाखापट्टनम से किया है। जनवरी 2022 में यूरोपीय संसद के अध्यक्ष सासोली का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष यूरोपीय संसद के लिए चुना गया था? तो ये 2009 में चुना गया था। और 2023 से आईपीएल टाइटल प्रायोजक के रूप में वीवो का स्थान निम्न में से किसने लिया? तो ये टाटा समूह ने लिया। फिर क्वेश्चन है आपके पास, जनवरी 2022 में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये कर दिया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। और रिन्यू बाई ने जनवरी 2022 में कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये राजकुमार राव को नियुक्त किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जनवरी 2022 में टी मासी रोजगार सर्वेक्षण के दूसरे चरण की रिपोर्ट निम्न में से किसने जारी की है? तो ये भूपेंद्र यादव ने की है। और जल मेट्रो परियोजना के लिए भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो ये कोच्चि बना है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने निरामयम परियोजना की शुरुआत की है? तो ये आसाम गवर्नमेंट ने किसकी निरामयम की परियोजना की शुरुआत करी है। 10 जनवरी 2022 को विश्व हिंदी दिवस आयोजित किया गया। यह पहली बार कब? तो 2006 में, है ना। और आगे के सारे स्लाइड्स हम फ्रेंड्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और 1-2 दिन में आपको जैन फर्स्ट वीक का आपको करंट अफेयर्स अपलोड कर दिया जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको अपलोड करूं। और उसके बाद 2022 का टॉप 500 करंट अफेयर्स कैप्सूल मैं आपको अपलोड कर दूंगी। बस उसको आप देख के जाना 2023 के एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपका एग्ज़ाम जैन या फेब में है 2023 के, तो आप बेशक आप 2022 पूरा देख के जाओगे, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।